आज यूट्यूब से लोग बिना चेहरा दिखाए कार्टून वीडियो से लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। क्या ये बात सच है या ये सिर्फ यूट्यूब में ये एक फेक बात है कि लोग ऐसा बताते हैं कि हम लाखों रुपए अर्न करते हैं अपने कार्टून चैनल से या फिर अपने किसी भी राइम्स वाले चैनल से जहाँ पे वो अपना चेहरा नहीं दिखाते लेकिन कार्टून वीडियो को अपलोड करते हैं और लाखों अर्न करते हैं। अगर आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं बिना फेस दिखाए या फिर ऑनलाइन अपना पैसा को अर्न करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। कंप्लीट पूरा ये वीडियो देखना बिना स्किप किए क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ आपके लिए। सबसे पहले गाइस, मैं हूं मुनीश मेहता। मैंने पिछले कई सालों से एनिमेशन फील्ड पे काम किया है और अभी मैं अपना ब्रांड लेकर रन कर रहा हूं। इसीलिए जब भी मैं आपको एनिमेशन के ऊपर कोई चीज़ बताता हूं तो मोस्टली जो भी लोग हम पे ट्रस्ट करते हो हमारे काम पे देख के हम पे ट्रस्ट करते हैं। हमने काफ़ी सारे कंटेंट यूट्यूब पे लाए, देखोगे तो आप 900 से ज़्यादा हमने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए जो कि कार्टून स्टोरीज़ के ऊपर है। कैसे हमने रैम बनानी है, कैसे हमने हॉरर स्टोरी बनाना है, कैसे हमने बर्ड स्टोरी बनाना है। तो आपको मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए ताकि आपको समझ आए क्या ये सच बात है कि यूट्यूब से जो कार्टून वीडियो लोग अपलोड करते थे लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और कमाते हैं तो फिर कैसे कमाते हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक आपने देखना क्योंकि ये वीडियो कोई मोटिवेशन वाला नहीं बनने वाला लेकिन रियलिटी वाला बनने वाला ये पूरा वीडियो। आज मैं जो जो आपको बताऊंगा प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं साफ साफ आपको समझा लेता हूं कि अगर आप लोग सोच रहे हैं ना कि आज चैनल में बनाऊंगा और कल वीडियो डालूंगा और परसों मेरे पैसे अकाउंट में आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है यूट्यूब के केस में। और मुझे लगता है किसी भी केस में ये गलत बात है कि आज आप बिजनेस शुरू कर रहे हो कल आप धनाधन ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है। कहने का मतलब है स्ट्रगल होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। कार्टून में भी सेम चीज़ है जहाँ जिसमें आपको एनिमेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, आपको स्टोरी राइटिंग भी होता है, साथ में वॉइस ओवर भी होता है। तो ये कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ों से मिलाकर पूरा एक एनिमेटेड कॉन्टेंट बनता है। जो भी आप बड़े चैनल देखते हो 10 मिलियन के, 20 मिलियन के, 2 मिलियन के, उनके पास प्रॉपर टीम होता है। पर ये भी रियलिटी है कि अकेले भी काम किया जा सकता है। अगर आप हमारा यूट्यूब पे जो कंटेंट देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि अकेले भी काम किया जा सकता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग यही करते हैं, जो सबसे बड़ा जो मिस्टेक लोग करते हैं, कार्टून मतलब सिर्फ कोई बच्चों के लिए कहानी नहीं है। मतलब जो कई बार लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार मैं यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी बनाना चाहता हूँ, बच्चों के लिए कहानी बनाना चाहता हूँ, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। ऐसा नहीं है। ये जो कैटेगरीज है ना बहुत अच्छे से मतलब मतलब आपको प्रॉपर तरीके से समझ होना चाहिए कि कौन सा कैटेगरी को मुझे लाना चाहिए अपने ऑडियंस के लिए। मैं आपको जैसे एग्जांपल बताता हूँ मोरल स्टोरीज। तो मोरल स्टोरी बच्चे भी सुनते हैं और बड़े जो 25 या 30 साल की एज के होते हैं यहाँ तक कि कोई भी मोरल स्टोरी सुन लेते हैं। तो मोरल स्टोरी ये कंटेंट है। या किड्स लर्निंग वीडियोस, जैसे मैंने कहा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, या 1 2 3, या इस तरह के जो वीडियोस होते हैं ये एक बच्चों के लिए सीखने का वाला वीडियो होता है। ये एक अलग कैटेगरी है। मोरल स्टोरी का अलग कैटेगरी है और बच्चों का जो लर्निंग का वो अलग कैटेगरी है। वैसे ही है फनी शॉर्ट्स कार्टून, जो आप कोई फ़नी छोटे-छोटे शॉर्ट्स बना रहे हो, उसका भी एक कैटेगरी है। आप उसको उस वाले पे अगर जाना चाहते हो तो प्रॉपर फ़नी वाले पे रहो, फ़नी वाला चीज़ रखो। या फिर आप ऐसा कुछ डेली बेस पे कोई कार्टून वीडियो ला रहे हो, जैसे कि कोई एक आदमी है वो अपने बारे में सुना रहा है कि मैं इस कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज में ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, कोई मेरे को चिढ़ाता है। इस तरह का कोई आदमी है जो जिस पे पूरा चैनल बना पर लेकिन वो कार्टून पूरा कार्टून के थ्रू हम समझा रहे हैं। तो वो डेली स्टाइल पे आ सकता है। ठीक है, बाकी हो गया एजुकेशन पर्पस से। तो एजुकेशन पर्पस से भी यूज़ होता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को अगर कोई मेडिकल वीडियोस को क्रिएट करना है तो मैं मेडिकल वीडियोस भी क्रिएट कर सकता हूँ जो मैं 2D के थ्रू दिखा सकता हूँ, जो भी मेरे को लगता है कि मुझे आता है। जो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ये दिखाना है कि ये जो खून है वो इस तरह नस में जाता है और मुझे ऐसा वो मास्क के थ्रू दिखाना है, तो इस तरह के कंटेंट आप बना सकते हो, एजुकेशन वाले कंटेंट। तो इस तरह अलग अलग कैटेगरी रहती है जो आपको चूज करना है। आप एक चूज कीजिए जिसको आपको लगता है मैं लॉन्ग टाइम इस पे कंटेंट को क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, यूट्यूब आज बहुत स्मार्ट है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि कोई कार्टून जो आप कॉपी करोगे या फिर कहीं से डाउनलोड करोगे या किसी भी टीवी से जो शो है कार्टून का या कोई भी चीज़ को आप कॉपी करके यूट्यूब पे अपलोड कर दोगे तो आज नहीं तो कल आपका चैनल कॉपीराइट ज़रूर आएगा। और अगर मोनेटाइज हो भी गया है तब भी वो मोनेटाइजेशन से हट जाएगा। तो बेहतर है आप खुद का कंटेंट को क्रिएट करो, खुद का कार्टून को क्रिएट करो, खुद का स्टोरी को बनाओ, खुद का
वॉइस ओवर करो प्रॉपर तरीके से। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर क्या हम एआई का वॉइस ओवर ले सकते हैं? तो मैंने बहुत बार बोला है कि जब आप एआई से वॉइस ओवर लोगे तो कम से कम 80% आप खुद का रखो, 80% एआई का रखो, 20% आपका खुद का रखो वॉइस ओवर। इसमें क्या है कि जैसे नरेशन है, नरेशन आप खुद बोलो कि एक बार एक ढोलकपुर नाम का गांव था, वहाँ पे रामलाल आदमी रहता था, वो बहुत मेहनती था, और उसके बाद जो डायलॉग है वो एआई से बनवाओ। तो ये आप कर सकते हो, यानी कि कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं चल सकता है। अगर आप टॉम एंड जेरी को या किसी भी जो फेमस ऐसे कार्टून है जिसको आप यूज़ करते हो, कुछ टाइम तक चलेगा, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद चैनल भी हट जाएगा और मोनेटाइजेशन से हट जाएगा, और आपका जो भी वीडियोस सब पे कॉपीराइट आएगा तो ऑफ कोर्स चैनल तो हट ही जाएगा। तो बेटर है अपना खुद का स्टाइल को लाओ हमेशा। और दूसरा जो अब हमारा जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बेस पे भी आप एक ध्यान रख सकते हो अपना यूट्यूब चैनल पे कि कौन सा लैंग्वेज में मुझे कार्टून लाना चाहिए। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो मुझे लगता है आपको हिंदी कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज ज़्यादातर लोग हिंदी समझ पाते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यहाँ तक कि ओवरऑल नेपाल या फिर भूटान, हिंदी फिर भी समझ आ जाती है लोगों को, ज़्यादातर केस में हिंदी लोगों को समझ आ जाती है। या फिर आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को आपस में मिलाकर एक नया कंटेंट, लैंग्वेज को ला सकते हो उस कार्टून पे, कि थोड़ा इंग्लिश हो गया, थोड़ा हिंदी हो गया। लेकिन कुछ जैसे फॉर एग्जांपल आपने मराठी लाया, पंजाबी लाया, तो उसका एक अलग ऑडियंस है, ठीक है। मराठी सिर्फ महाराष्ट्र में लोग समझ पाएंगे, फिर वो पूरा इंडिया में नहीं चलेगा, वो पाकिस्तान में नहीं चलेगा। तो बेटर है हिंदी, या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों। ये लैंग्वेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑडियंस के लिए कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। वैसे मोस्टली हिंदी। और अगर इनकम की बात करूँ ना, तो अब बात जो पैसों की आती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो लोग बोलते हैं कि हम जब यूट्यूब से पैसा कमाते हैं तो हम इतना पैसा 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख या 20 लाख हम एक यूट्यूब चैनल से क्रिएट करते हैं। मैं महीने में 4 वीडियो डालता हूँ, 5 वीडियो डालता हूँ, अच्छा खासा अर्निंग होता है। आप यूट्यूब से कार्टून वीडियो बनाकर लाखों रुपए छाप लो। देखो, पहला, अगर कोई एनिमेशन कंटेंट को क्रिएट करता है तो खाली वो एक एडसेंस से ही कमाई नहीं करता है। मुझे लगता है कि आप देखो तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब आपका मोनेटाइज है तो आपका एडसन तो पैसा देगा ही देगा। साथ में जैसे किड्स जो ऐप होते हैं या फिर कोई ब्रांड प्रमोशन होता है, वो सारी चीज़ें आपको स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि वो बच्चे देख रहे या फिर वो उस एज के लोग देख रहे। तो आप अगर बोलोगे कि ये वाला ऐप है, ये वो कोई भी बात करोगे ना, तो वो चीज़ें आता है, इस तरह का प्रमोशन का भी आता है। लेकिन आप इस तरह का जो जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो ब्रांड होते हैं वो आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं, मतलब आपको बोलते हैं कि ये वीडियो हमारे लिए बनवाओ, हम आपको इतना पे करेंगे। या फिर आप स्टोरी प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कोई कंपनी है जिसको अपने लिए कोई कंटेंट को क्रिएट करना, तो वो आपसे संपर्क कर सकता है, एक एनिमेटर से संपर्क कर सकता है। तो या फिर आप जो एनिमेशन की जो अदर सर्विसेज है वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो किसी चैनल के लिए, कि भाई मैं तुम्हारे लिए स्टोरी को क्रिएट कर सकता हूँ। मान के चलो मेरा ये चैनल 2 मिलियन का या 2 लाख का या फिर मतलब 2 लाख, 1 लाख या 2 लाख का है, तो आप अपना चैनल को दिखाकर किसी भी क्लाइंट को दिखा सकते हो कि मैं भी तुम्हारे लिए अपने चैनल की तरह वीडियोस को क्रिएट कर सकता हूँ। इससे भी एक अर्निंग पैदा करते हैं जो एनिमेटर्स होते हैं जो यूट्यूब पे काम करते हैं। प्लस अगर आपके पास, ऑफ कोर्स अगर आपने वॉइस ओवर करे तो आप वॉइस ओवर भी होगा आपके पास, स्टोरी राइटिंग में आपको स्किल अच्छा होगा। अगर दोनों अच्छे तो आप स्टोरी राइटिंग और वॉइस ओवर का भी सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये स्मार्ट तरीके बताया मैंने कि जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स कमाते हैं, यूट्यूब से उनका कमाई होता ही होता है, अब प्लस उनका 3-4 और जगह से भी कमाई होता है। इससे उनकी अर्निंग दुगनी से 2 या 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है इनकम। तो इस तरह होता है, जो मल्टीपल इनकम जो सोर्स होता है ना, यही सोर्स होता है। खाली एडसन के दम पे वो नहीं रहते, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि सारे व्लॉगर होते हैं या कोई गेम खेल रहा है, तो जो भी सारे लोग करते हैं मोस्टली वो ज़्यादातर बाहर से इनकम आती है, जो आपको दिखाई भी नहीं देती है। एग्जाम्पल के लिए आप जियो एड को, जो हमारा लर्न मिशन हिंदी का चैनल देखते हो, तो जो व्यूज़ है आप देखोगे, इतना व्यूज़ आने के बाद भी हमारा अर्निंग बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हमारे पास तो पर मल्टीपल कैटेगरी की जो सर्विसेज है वो हम प्रोवाइड करते हैं। वॉइस ओवर, स्टोरी राइटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक का हम प्रोवाइड करते हैं। और साथ में अगर आपको एनिमेशन सीखना है, चाहे वो 3D हो, चाहे मोशन ग्राफिक हो, चाहे VFX हो, चाहे आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी है, यहाँ तक कि आपको जो ग्राफिक सीखना है, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग, BG डिज़ाइनिंग, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बनना है, एनिमेटर बनना है, ट्रेडिशनल में क्लासिकल सीखना है, या फिर आपको नॉर्मली आपको एनिमे सीखना है बनाना, तो वो सारी सर्विस हमारा ब्रांड प्रोवाइड करता है। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप कि एनिमेशन मल्टीपल चीज़ों का एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो आप लोगों को सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हो मेरे हिसाब से।
तो ऐसा आप कर सकते हो। अब अगला, अगर आप रोज़ 1 घंटा भी सही तरीके से एनिमेशन सीखने पे दोगे ना स्टार्टिंग में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 1 घंटा रोज़ अगर सीखते हो, सही प्रैक्टिस करते हो, तो आप 6 से 7 महीने में अच्छा एनिमेटर बनते हो। ये मैं आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन के तौर पे बता रहा हूँ। अगर किसी को लगता है यार सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, थोड़ा ढंग से आप बस 1 घंटा बैठो, 10 घंटा बैठने की ज़रूरत नहीं है, 2 घंटा बैठने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटा बैठो और 1 घंटा बैठ के वो करो जो मैं आपको समझाया हूँ। बिकॉज़ आप हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, इसीलिए कॉल नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते सर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम में फँसा हूँ या फिर यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं अपने काम के लिए, लेकिन क्या होता है कि जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ 1 घंटा लगाओ, आप 6 से 7 महीने में एक अच्छा एनिमेटर बन जाते हो, पर धीरे-धीरे आप फिर और परफेक्ट होते जाओगे, ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप सच में कोई कार्टून वीडियो को मतलब बनाकर इनकम को शुरू करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि पहला तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल रहता है और बाद में थोड़ा-थोड़ा ईज़ी लगने लग जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए बताऊँ, अगर आप एवरेस्ट की चोटी चढ़ रहे हो, तो मैं ये बोलूँगा कोई भी पहाड़ चढ़ने से पहले स्टार्टिंग में आपका जोश हाई रहेगा कि भाई मैं ऊपर चढ़ जाऊँगा, आराम से चढ़ जाऊँगा, और जब धीरे-धीरे जब आप स्टार्टिंग में चढ़ोगे तो जोश ज़्यादा अच्छा रहता है और स्टैमिना भी अच्छा रहता है। जैसे आप पहाड़ को आधा चढ़ जाते हो तो थोड़ा जोश थोड़ा कम हो जाता है, हो सकता है जंगल में आप भटक भी जाओ, तो मोटिवेशन भी थोड़ा कम हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि एनिमेशन भी सेम है। स्टार्टिंग में आपका जोश हाई होगा, जब बीच में जाओगे तो शायद जोश आपका डाउन हो सकता है, तो आपको तब भी मोटिवेशन के साथ काम करना, बिकॉज़ जब दूसरों के बच्चे कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब दूसरों के बच्चे एवरेस्ट की चोटी को चढ़ सकते, पूरा पहाड़ चढ़ सकते हो, तो मैं भी उस पहाड़ को पार करूँगा। स्टार्टिंग में मेरा जोश हाई था, तो बीच में मैं थक भी जाऊँगा, तब भी मैं रुकूँगा नहीं। फाइनली मैं अपने गोल पे पहुँच जाऊँगा। तो ठीक है, सही ट्रैक में काम करना ज़रूरी है मेंटर के साथ, इसीलिए लोग हमारा चीज़ को बाय करते हैं, हमारे मेंटर को बाय करते हैं, हमारे टीचर को बाय करते हैं, क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो खुद भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, इतना उनके पास टाइम नहीं है कि 2 साल बैठ के खुद एक्सपेरिमेंट करें और आगे बढ़े। बाकी जिनके पास पैसा नहीं, वो हमारा यूट्यूब से देख ही रहे हैं, इतना वीडियो डाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी कोई डाउट भी आपका है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि सर क्या मैं यूट्यूब पे सच में ही मैं इनकम को क्रिएट कर सकता हूं, तो मैं आपको यही बोलूँगा, जितने भी एनिमेटेड चैनल है जो डेली वीडियोस को डालते हैं यूट्यूब पे, मिलियन के चैनल है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सिर्फ एक चीज़ नोटिस करना, सारे कार्टून एडोब एनिमेट से बने हैं। अगर ऐसा होता उनका इनकम नहीं होता, तो आपको क्या लगता है वो वीडियो डालते? नहीं डालते। उनके पास एम्प्लॉई है, 60-60, 70-70 एम्प्लॉई है उनके पास, उनका सैलरी निकालना है, फिर भी वो अपने यूट्यूब पे वीडियोस को डाल रहे हैं। इसका मतलब इनकम बना रहे हैं। भले वो एक चैनल से 5 लाख बना रहे हैं, उनके पास 10 चैनल है। अब आपका सवाल आएगा सर मैं अकेले काम कर सकता हूँ? आज ही किसी ने कमेंट किया था कि अगर मैं एक वीडियो डालूँगा 15 मिनट का या 10 मिनट का, तो मतलब महीने में 5 वीडियो डालूँगा तो कितना इनकम आएगा अगर 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं? तो मोस्टली 1 लाख व्यूज़ पे आने पे मैंने जो देखा है, आपका अराउंड आपका 1 लाख आना चाहिए 5 वीडियो से। यहाँ तक कि अगर आप जैसे मैंने बोला कि अगर आपका वॉचिंग टाइम अच्छा होगा तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1 लाख आराम से आ जाता है 5 वीडियो डालने पे, महीने के 5 वीडियो डालने पे। अगर आप बोलोगे सर 1 लाख तो बहुत कम है, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो 9 से 6 की जॉब से भी अच्छा है, अपना काम है। दूसरा, अगर आप महीने में 20 वीडियो डालोगे तो वो 1 लाख 5 लाख बन जाएगा। ऐसा है, लेकिन वॉचिंग टाइम पे डिपेंड करता है, कंटेंट पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि व्यूज़ ज़्यादा है तो पैसा भी ज़्यादा आएगा। अगर आपका वॉचिंग टाइम अच्छा है तभी आपका पैसा भी ज़्यादा बनेगा, या फिर कौन सी कंट्री पे देखा जा रहा है। पर मोटा-मोटा जो मैंने आपको बताया, 5 वीडियो डालने पे अगर 1-1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं हर वीडियो पे, तो आपका अराउंड आपका 1 लाख बन जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर किसी को लगता है मुझे घर बैठ के बिना फेस दिखाए अपना इनकम को क्रिएट करना है। ये स्किल है, स्किल को आप अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन कोई ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप एनिमेशन शुरू नहीं कर सकते हो। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, टीचर भी है, फिर भी वो अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं। वो वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, वो ऐप डिज़ाइनिंग भी सीख रहे हैं, वो वेबसाइट डिज़ाइन भी सीख रहे हैं, वो एनिमेशन भी सीख रहे हैं, वो मोशन ग्राफिक भी सीख रहे हैं, और वो अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन ला रहे हैं, अपना जो टैलेंट है उनको ऑनलाइन ला रहे हैं। फॉर एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, एग्जांपल नहीं, वो एक्चुअली रियल बात है। मेरा एक स्टूडेंट है जो डॉक्टर है, और उन्होंने अपने कंटेंट को, मेडिकल कंटेंट को ऑनलाइन उतारा है। एग्जाम्पल के लिए एक हार्ट है, 2D में हमने ग्राफिक बनाया, और हमने ये दिखाना अगर आप ये खाओगे या वो खाओगे, तो कुछ भी खाओगे तो उससे ऐसा ऐसा खून बनता है, खून को आपको ऐसे नस के थ्रू दिखाना है, तो हम उसको मास्क के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू दिखाते हैं। तो 2D में हम उसको ग्राफिक में हाईलाइट करके दिखा सकते हैं, और आगे कार्टून बात कर रहा है।
इससे क्या हुआ, मेडिकल वीडियोस बन के अगर हम उसको 3D में बनाएंगे तो वही वीडियो का कॉस्ट जो होगा ना, 5 वीडियो का कॉस्ट कम से कम 2.5 लाख 3 लाख जाएगा। वो कंटेंट उन्होंने खुद अपने लिए फ्री में क्रिएट किया, और एक वीडियो नहीं 10 वीडियो को वो क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह होता है जब भी कोई एनिमेशन सीखना है तो ये इसीलिए सीखते हैं। तो चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक हमारे वीडियोस देखते रहो।